महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एकनाथ शिंदे जी, सबसे पहला सवाल आपसे। हर कोई हैरत में पड़ गया, महाराष्ट्र की सियासत में एक तरह का भूचाल आ गया, कैसे हो गया ये सब? ऐसा कोई भूचाल उछाल नहीं है जी, लेकिन ये विकास की सरकार है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हमारी काम कर रही थी और इतना बड़ा विकास महाराष्ट्र में चल रहा था। और अजीत दादा विकास के ऊपर विश्वास रखने वाले नेता थे और उन्होंने उनको ये काम करने वाले नेता को जब ऐसे साइडलाइन किया जाता है तो वो ऐसी घटना होती है। और आज एक बहुत बड़ी ताकत है महाराष्ट्र में हमारी शिवसेना भाजपा सरकार की। और इसमें और तीसरे पार्टी जो अजीत दादा और उनके सहयोगी साथ में आए हैं विकास के डेवलपमेंट के मुद्दे पे। मैं उनका स्वागत करता हूं, तहे दिल से सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। एकनाथ शिंदे जी, लेकिन शरद पवार जी ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था, एनसीपी को भ्रष्टाचारी बताया था। आज ये साबित हो गया कि एनसीपी भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है। क्या ये साबित हो गया? इसमें उन्होंने अजीत दादा को थोड़ी भ्रष्टाचारी कहा था, राष्ट्रवादी पार्टी को भ्रष्टाचारी कहा था। तो अभी अजीत दादा आ गए, उनके सब साथी जिनको दबा के रख दिया था। जब परिवारवाद ने एक ऐसे कार्यकर्ता को जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है, दबंग कार्यकर्ता होता है, उसको ऐसे तरह दबोचा जाता है, काम करने का मौका नहीं देता है, तब वो ऐसा होता है। हो गया वो नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे जी, कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये शिवसेना वाला जो कांड हुआ था उसका पार्ट 2 है। ये जो शिवसेना के साथ हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, वही अब एनसीपी और शरद पवार के साथ हो गया। अरे हमने कोई कांड वांड नहीं किया है। हमने तो लोगों के मन की बात जो है, सरकार शिवसेना बीजेपी की होनी चाहिए थी। जो कांड उद्धव ठाकरे जी ने किया था, जो आम जनता के मन को, दिल को ठुकरा के जिससे गठबंधन में चुनाव लड़े, उसके खिलाफ जाके सरकार बनाई। हमने तो जनता के मन की बात और उनके दिल में था वो सरकार स्थापित की, बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली, मोदी जी के नेतृत्व में। वो हमने कांड नहीं, हमने अच्छा काम किया। शरद पवार जी तो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, मुझे मेरी चिंता नहीं है। वो आप लोगों की सबकी चिंता जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सबको चिंता करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, किसे चिंता करनी चाहिए अब? जिसके साथ जनता है उसको क्या की चिंता। नहीं तो एकनाथ शिंदे जी, आप क्या मानते हैं, अजीत पवार आपके साथ आए हैं या एनसीपी आपके साथ आ गई है? क्योंकि अजीत पवार तो कह रहे हैं कि वही असली एनसीपी है। अरे भैया, उनके साथ पूरे लोग हैं। अजीत पवार के साथ पूरे विधायक है, एमपी है, सब नेता है, तो सब साथ में है ना उनके। तो पूरी पार्टी उनके साथ ही है। तो अब एनसीपी बीजेपी शिवसेना की सरकार है, यानी महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को एनसीपी, अजीत दादा वाले एनसीपी ने सपोर्ट कर दिया है विकास के मुद्दे पे। अब बहुत ही तगड़ी सरकार, मजबूत सरकार है। नहीं तो अब अजीत पवार के आने से सरकार कितनी मजबूत हुई है, यही मैं जानना चाह रहा था आपसे। क्या मानते हैं? अरे भैया, सरकार पहले से ही मजबूती से काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, विकास कर रही है। इसीलिए तो जो विकास चाहते हैं नेता, उनको काम करने नहीं दिया जाता था, इसलिए वो आ गए यहाँ पर विकास डेवलपमेंट के मुद्दे पे। मोदी जी के नेतृत्व में वो अभी काम करेंगे। मोदी जी का नेतृत्व है, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, हमें केंद्र का सपोर्ट मिल रहा है, हमारी योजनाएं पास हो रही है, हम बड़े बड़े निर्णय लिए हैं जनता के लिए। जो पिछली 2.5 साल महाविकास सरकार ने, आघाड़ी सरकार ने जो काम पूरे बंद रखे थे, सब प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, स्पीड ब्रेकर सब लगा दिए थे अपनी ईगो के कारण, उसको हमने सबने हटा दिया। और अभी जो सरकार काम अच्छी कर रही है, तो अच्छे सरकार को काम करने वाले लोग सपोर्ट करते हैं। वैसे अजीत दादा और उनके साथी लोगों ने सपोर्ट किया है डेवलपमेंट के लिए। एकनाथ शिंदे जी, आप कह रहे हैं कि पूरी एनसीपी देखिए साथ में खड़ी है अजीत पवार जी के, और वो साथ में आ गए हैं आपके। तो आपकी सरकार का अब संख्या बल क्या है? कितने एनसीपी से जो विधायक है वो आपके साथ? अभी तो 200 से ऊपर गए ना। अभी 200 पार गए। लेकिन एकनाथ शिंदे जी, सरकार 200 पार हो गई जी। अभी लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ेंगे हम और मोदी जी के नेतृत्व में। और पिछले समय जो जितने 4-5 सीटें सामने वाले अपोजिशन को मिली थी,
उतनी मिलेंगी कि नहीं मालूम नहीं मुझे। लेकिन शिंदे जी, ये जो विपक्षी एकता वाले सारे दल हैं, वो तो ये दावे कर रहे हैं कि भाई देखिए, जनता की अदालत में असल फैसला होगा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों का वो जिक्र करते हैं कि एक शिवसेना से बागी होकर कुछ विधायक आ गए, उन्होंने सरकार बना ली, अब एनसीपी के बागी विधायक आ गए आप लोगों के साथ। असल परीक्षा होगी जनता की अदालत में। तो जनता की अदालत में तो हम जाएंगे और जनता हमें पास करेगी, क्योंकि जनता घर में बैठने वाले को नहीं पास करती है, रास्ते पे उतर के काम करने वाले को पास करती है ना। लोगों को योजना निर्णय, लोगों का भलाई करने वालों के साथ रहती है जनता। क्या घर में बैठ के फेसबुक लाइन करने वाले के पीछे जाती है। हम लोग, मैं है, देवेंद्र जी है, अजीत दादा है, तो लोग क्या चाहते हैं? लोग अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। सरकार का फायदा क्या? लोगों को फायदा देना ये सरकार का जिम्मा है, वो हम कर रहे हैं। क्या घर बैठ के भाषण देके थोड़ी राशन मिलता है। शिंदे जी, ये तो आप एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं, तो क्या घर में बैठने वाला नेता आप शरद पवार को भी मानते हैं? अरे भैया, मैं ऐसा कहाँ बोला है। लेकिन जब अजीत दादा जैसे जो दबंग कार्यकर्ता है, नेता है, जो काम करता है ज्यादा, जो उसका जो जब सम्मान नहीं होता है जी, उसको साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसा हादसा होता है। हो गया। शरद पवार जी का ये कहना है कि मैंने 5 लोगों से पार्टी खड़ी की, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अब जब चुनाव होंगे, हम जनता के बीच जाएंगे तो जनता मेरे साथ फिर खड़ी होगी, जैसा 2019 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। क्या आपको लगता है कि ऐसा एक बार फिर उन्हें जन समर्थन मिलेगा? देखिए, जनता को काम करने वाले चाहिए। जनता को क्या है? जनता को विकास चाहिए, जनता को पानी, जनता को ये बिजली चाहिए, रास्ते चाहिए, किसानों को मदद चाहिए, महिला योजनाएं चाहिए। वो देने वाले सरकार हमारी है। तो जनता किसके साथ रहेगी? काम करने वाले के साथ रहेगी या काम नहीं करने वाले के साथ रहेगी? ये तो जनता फैसला करेगी। जनता का फैसला हमें मान्य है ना, मंजूर है। अच्छा, एकनाथ शिंदे जी, ये तो बताइए कि ये जो सब कुछ हुआ, जिस तरह से घटनाक्रम हमने देखा, एक मीटिंग होती है अजीत दादा पवार के घर पर और उसके बाद सीधे राजभवन कूच और फिर शपथ ग्रहण, इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे आप लोगों ने मुमकिन कर लिया? ये सब बताने वाली बात नहीं रहती है। फिर भी जितना बता सकते हैं उतना बता दीजिए। बहुत कुछ बताया, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास तो एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष से बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि हमने महाराष्ट्र में अच्छा काम किया, उसका ये नतीजा है। टीवी9 भारतवर्ष पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमारे साथ लाइव थे, बातचीत कर रहे थे। पीएम ने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी नहीं कहा, ये उन्होंने कहा क्योंकि शरद पवार ने थोड़ी देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था। वो कहते हैं एनसीपी में अजीत दादा पवार को दबाकर रखा गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो जनता के बीच काम करेगा, जनता को विकास चाहिए, हम विकास का काम कर रहे हैं, मजबूत सरकार लोगों के सामने रखी है। और अब उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार का संख्या बल 200 के पार पहुंच चुका है, यानी पूरी एनसीपी अजीत पवार के साथ है और वो सरकार में शामिल होगी। ये दावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। उन्होंने ये भी कहा कि हम जनता के बीच एक साथ जाएंगे, यानी आगे आने वाले चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना, एनसीपी का वो हिस्सा जो अजीत पवार के साथ है, जिसमें एकनाथ शिंदे का दावा है कि वो पूरी एनसीपी ही है, पूरी पार्टी अजीत पवार के साथ है। ये भी दावा किया एकनाथ शिंदे ने। साथ ही ये भी दावा किया कि उनकी सरकार का संख्या बल अब 200 के पार पहुंच चुका है। इस सवाल पर उनका जवाब था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी नहीं कहा था, अजीत पवार को पार्टी में दबा कर रखा गया था, काम करने वाले नेता को मजबूती नहीं दी जा रही थी और इस वजह से बगावत हुई है एनसीपी के घर में। बिल्कुल, जो विकास चाहते थे उन्हें काम नहीं करने दिया गया, अजीत दादा पवार को एनसीपी में दबा कर रखा गया, इस वजह से ये बगावत हुई। हमें केंद्र का पूरा साथ मिल रहा है, ये कहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। तो ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं।